नमस्कार दोस्तों। सोचो आप धरती से 400 किलोमीटर ऊपर हो और नीचे पूरी अर्थ एक नीली गेंद की तरह दिख रही हो। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक कर रहे हो और हर तरफ सिर्फ अंधेरा, ना हवा, ना आवाज़, ना कोई खुशबू। फिर आप वापस स्पेसक्राफ्ट के अंदर आते हो, हेलमेट उतारते हो और अचानक आपको एक अजीब सी स्मेल आती है। जली हुई मेटल, गन पाउडर या फिर वेल्डिंग मशीन की स्मेल। लेकिन रुकिए, स्पेस में तो हवा भी नहीं होती, और हवा नहीं है तो स्मेल आती कैसे है? क्या यूनिवर्स की भी कोई खुशबू होती है? और अगर होती है तो एस्ट्रोनॉट्स उसे महसूस कैसे करते हैं? आज हम जानेंगे एक ऐसे साइंटिफिक मिस्ट्री के बारे में जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। स्पेस की स्मेल। हम सब ने स्पेस के बारे में अजीब चीज़ें सुनी हैं, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, एलियन लाइफ। लेकिन बहुत कम लोग एक सिंपल सवाल पूछते हैं, आखिर स्पेस की स्मेल कैसी होती है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई एस्ट्रोनॉट्स ने अलग अलग मिशंस के दौरान एक ही तरह की स्मेल डिस्क्राइब की है। किसी ने इसे बर्न्ड स्टिक कहा, किसी ने वेल्डिंग फ्यूम्स और किसी ने गन पाउडर, और कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने इसे जली हुई मेटल की स्मेल बताया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो आखिर सच क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि स्मेल काम कैसे करती है। जब आप चाय, कॉफ़ी या परफ्यूम की स्मेल महसूस करते हो, तब उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स हवा में ट्रेवल करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपकी नाक तक पहुंचते हैं और फिर आपके ब्रेन उस स्मेल को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन स्पेस में हवा ही नहीं है। आउटर स्पेस एक वैक्यूम है, और वैक्यूम का मतलब है ऑलमोस्ट कंप्लीट एम्प्टीनेस, यानी हवा नहीं, प्रेशर नहीं और मॉलिक्यूल्स के ट्रैवल करने का मीडियम भी नहीं। इसलिए थियोरेटिकली अगर आप डायरेक्टली आउटर स्पेस में हो तो आप कुछ स्मेल नहीं कर सकते। फिर एस्ट्रोनॉट्स स्मेल कैसे महसूस करते हैं? जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक करते हैं और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वापस आते हैं, तब उनके स्पेस सूट पर कुछ छोटे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। जब एयर लॉक खुलता है और हेलमेट निकाला जाता है, तब ये पार्टिकल्स केबिन की हवा में आ जाते हैं। तब एस्ट्रोनॉट्स एक अजीब स्मेल महसूस करते हैं, यानी एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली स्पेस को स्मेल नहीं करते, बल्कि उन पार्टिकल्स को स्मेल करते हैं जो उनके सूट पर चिपक कर अंदर आते हैं। और वही स्मेल इतनी अनयूजुअल होती है। अब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक स्पेशल टाइप की ऑक्सीजन होती है, इसे एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जब स्पेसक्राफ्ट बहुत हाई स्पीड से एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर्स में ट्रैवल करता है, तो ये ऑक्सीजन स्पेसक्राफ्ट की सरफेस के साथ रिएक्ट करती है, और ये रिएक्शंस नए कंपाउंड्स बना सकती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कंपाउंड्स बर्न्ट मेटल जैसे स्मेल क्रिएट कर सकते हैं, और इसी वजह से कई एस्ट्रोनॉट्स ने वेल्डिंग मशीन वाली स्मेल डिस्क्राइब की। अब बात करते हैं कॉस्मिक डस्ट की। यूनिवर्स में हर जगह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये पार्टिकल्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, डाइंग स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच से आते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए हैं जो बर्न्ट स्मेल से मिलते जुलते कंपाउंड्स बना सकते हैं। हो सकता है कि स्पेस की स्मेल इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से हो, यानी स्पेस की स्मेल एक चीज़ नहीं है, ये कई केमिकल रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन हो सकती है। अपोलो एस्ट्रोनॉट जिनी कर्नन ने कहा था कि उन्हें गन पाउडर जैसी स्मेल महसूस हुई। एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने इसे बर्न कुकीज़ और वेल्डिंग फ्यूम्स के बीच की स्मेल बताया। कई एस्ट्रोनॉट्स ने एक ही तरह की मेटेलिक स्मेल डिस्क्राइब की, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने अलग अलग मिशंस में भी लगभग सेम चीज़ महसूस की। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने इस टॉपिक को सीरियसली लेना शुरू किया। अब साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में स्पेस की स्मेल को रिक्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने उन केमिकल कंपाउंड्स का स्टडी किया जो एस्ट्रोनॉट्स की डिस्क्रिप्शन से मिलते थे। जो रिसर्चर्स ने इसे मेटेलिक और स्मोकी कंपाउंड्स को कंबाइन करके एक आर्टिफिशियल स्मेल बनाई, ताकि लोग समझ सकें कि एस्ट्रोनॉट्स क्या महसूस करते हैं। यानी आज साइंस म्यूजियम्स में कुछ जगहों पर लोग थियोरेटिकली स्पेस स्मेल का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्पेस में न सिर्फ स्मेल नहीं होती बल्कि आवाज़ भी नहीं होती, क्योंकि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए हवा चाहिए। अगर दो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में एक दूसरे के पास खड़े हों और बिना रेडियो के बात करें तो वो एक दूसरे को सुन ही नहीं पाएंगे, यानी स्पेस एकदम साइलेंट है और फिर उनकी एक स्मेल हो सकती है। ये कितना अजीब है। कई लोग सोचते हैं कि अगर एस्ट्रोनॉट हेलमेट हटा दे तो क्या होगा। रियलिटी में इंसान बिना स्पेस सूट के स्पेस में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वैक्यूम की वजह से बॉडी को सीवियर डैमेज हो सकता है, इसलिए किसी ने डायरेक्टली आउटर स्पेस को स्मेल नहीं किया। जो स्मेल एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं वो उन पार्टिकल्स की होती है जो उनके सूट पर वापस आते हैं। स्पेस की स्मेल का ये टॉपिक सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज है। सोचा भी नहीं था कि एक वैक्यूम की भी स्मेल हो सकती है। साइंस हमें बार बार सरप्राइज करती है, कभी ब्लैक होल्स, कभी डार्क मैटर और कभी स्पेस की खुशबू। तो अगली बार कोई आपसे पूछे स्पेस की स्मेल कैसी होती है, तो आप कह सकते हैं बर्न्ट मेटल, गन पाउडर, वेल्डिंग मशीन या जली हुई स्टिक जैसी। लेकिन असल में एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली स्पेस का स्मेल नहीं करते,
वो उन पार्टिकल्स और केमिकल रिएक्शंस को महसूस करते हैं जो उनके स्पेस सूट के अंदर साथ आते हैं। और शायद इसीलिए साइंस इतनी फैसिनेटिंग है। जितना हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आपको ऐसी ही साइंस और स्पेस की मिस्टीरियस कहानियाँ पसंद है तो कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में सवालों की कमी नहीं है और हर सवाल के पीछे छुपा हुआ एक नया राज।